कि जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से बनी तब से ये संविदारत जॉब पे, संविदा वाली नौकरियों पे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं क्लियर करना चाहते। रेगुलर लगातार जो नियमित लोगों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते। ये अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्य में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है एक जीवन स्तर लायक वेतन मान देने में वो कोताही बरत रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापारी के रूप में, ये सरकार आई है राष्ट्रवादी के रूप में। अब धीरे धीरे अगर हम देखा जाए तो ये पूंजीपतियों की तरफ चेंज हो रही है। तो सरकारी नौकरी का तो मुझे अभी भी जो वैकेंसी आ रही है वो मुझे लगता है कि ये नाम मात्र की है। पद तो बहुत सारे खाली है, खासकर बैकलॉग के। ये कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ उनका नहीं हुआ तो उन्होंने क्या काम किया कि लेटरल एंट्री के द्वारा अपने बच्चों को वहाँ पर अपना करवा दिया, IAS के पोस्ट पे या कभी ऐसे पोस्ट पे करवा दिया। जो परमानेंट या रेगुलर भर्ती प्रक्रिया के तहत नहीं आती, तो इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया एक। तो दूसरा ये हो गया कि इसका राजनीतिकरण भी किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू बिहार में। जैसा कि आपको पता है, नेहरू बिहार मुखर्जी नगर क्षेत्र जो है IAS की तैयारी करने वाले छात्रों का हब है। आज एक ऐसी खबर आपके पास मैं लेके आया हूँ और यहाँ पे हम छात्रों से बात भी करेंगे। अब आप भी बन सकते हैं IAS। जी, आपको शॉकिंग होगा कि ये खबर सुन के कि हम कैसे बन सकते हैं। देखिए, IAS बनने के दो माध्यम थे। एक था UPSC का एग्ज़ामिनेशन दे के प्री मेंस इंटरव्यू। अब मोदी सरकार ने लैटरल भर्ती यानी सीधी भर्ती बाईपास करके आपको IAS बना रही है। अगर आप बड़े कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हो, टेक्नीशियन हो, बड़े PSU में हो, तो आप भी बन सकते हैं IAS। आज इसी मुद्दे पर हम लैटरल भर्ती के मुद्दे के लेकर आज छात्रों से बात करेंगे। क्या है लैटरल भर्ती, क्या ये छात्रों के हित में है या इसमें सोची समझी राजनीति है। जिस प्रकार देखा जाए, विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, सब ने इस पर विरोध जताया और कहा है 2 अक्टूबर को अगर ये वापस नहीं लिया जाता। इस बार 45 पोस्ट आई हैं लेटरल भर्ती के माध्यम से और इसमें सीधे आप DM नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनेंगे। इसी को लेकर विपक्ष ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बखेड़ा ये खड़ा कर दिया है कि कहा है कि अगर ये वापस नहीं लिया गया तो 2 अक्टूबर को हम आंदोलन पे देश भर में एक आंदोलन खड़ा कर देंगे और इसके विरोध में पूरा विपक्ष जो है संसद का घेराव करेगा। पूरे देश में कोने कोने में आंदोलन होंगे। आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं और जानते हैं कितनी है जानकारी लैटरल भर्ती को लेकर UPSC के छात्रों से। हम डायरेक्ट बात करते हैं। जी देखिए, क्या नाम है आपका? अनुराग जी, लैटरल भर्ती इसमें मुद्दा चल रहा है। इस पर अखिलेश यादव ने और अभी जो है सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई मायावती जी ने। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कल मंच से कह रहे थे कि 2 अक्टूबर को आंदोलन होगा अगर ये वापस नहीं लिया गया। इसके जरिए BJP अपनी मानसिकता, उन्होंने कहा, सीधे आरोप लगाया संघी मानसिकता वाले लोगों को इस पर जो है डायरेक्ट भर्ती देके सरकार के सरकारी तंत्र पर एक कब्जा जमाने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग तो छात्र हैं, हमें राजनीतिक समीकरण से अलग होते हुए, तो लैटरल भर्ती आपके हित में या राजनीतिक समीकरण से अलग होते हुए हम ये चाहते हैं या सोचते हैं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया हो वो UPSC के माध्यम से या UPPCS या कमीशन के माध्यम से ही होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी के एक असुर पूरे समाज में, पूरे छात्र समाज में व्याप्त है। और उसी के दरमियान अगर लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को लाया जाता है तो इससे छात्र का अहित ही होगा। अच्छा अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा इससे अहित होगा, एक मैं आपसे क्वेश्चन और लेना चाहूँगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से बनी तब से ये संविदारत जॉब पे, संविदा वाली नौकरियों पे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं क्लियर करना चाहते। रेगुलर लगातार जो नियमित लोगों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते। ये अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्य में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है एक जीवन स्तर लायक वेतन मान देने में वो कोताही बरत रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने क्या क्या, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं? देखिए, मैं MA हूँ PG और उसके साथ साथ मैंने जो है लॉ की डिग्री ली है। अच्छा, BEd वगैरह, जैसे यहाँ पे कई छात्र BEd भी करते हैं, आप BEd कर रखे हैं? नहीं, मैंने BEd नहीं किया है। अच्छा, तो देखिए इन्होंने मतलब ये लॉ के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे UPSC तैयारी करते हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पिछले 5 से 7 सालों से हूँ। तो अब जब से आप देख रहे हैं इस समय वैकेंसियों का, पहले क्या था, वैकेंसी बाहर रहती थी, आई बाहर है, इसमें बाहर है कि नहीं? नहीं, इस समय तो बाहर का टोटका लगा हुआ है, बाहर बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से मामला यहाँ पर शांत है। तो
कैसे करेंगे आप लोग जब देख रहे हैं वैकेंसी है नहीं, कब तक यहाँ पे तैयारी करेंगे, क्या सोच नहीं, रखा है? तैयारी करने का तो अपना कुछ बना लिया गया है कि इस दरमियान होगा तो होगा, नहीं तो आगे कुछ अन्यत्र कार्य में लगा जाएगा। क्या लगता है आपको ये सरकार कहीं न कहीं जो है रोजगार देने में विफल रही कि नहीं रही? बिल्कुल रोज़गार देने में इन्होंने विफलता प्राप्त की है। जितना इन्होंने वादा किया तो उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए। कुछ नियमित वैकेंसियाँ जो आती रहती थी अपने प्रदेश में वो उस पर भी रोक लगी है, नहीं आ पा रही। पेपर लीक प्रकरण की वजह से भी छात्रों के मन में काफ़ी हलचल है, उससे भी वो लगातार परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैंने अनुराग जी से हमने बात किया, आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। एक छात्र खड़े हुए हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम निखिल जोशी है सर। जोशी जी, लेटरल भर्ती अभी आप देख रहे हैं, विपक्ष ने एक बखेड़, विपक्ष कह रही 2 अक्टूबर अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो 2 अक्टूबर को आंदोलन होगा देश भर में। अभी अखिलेश यादव ने कल बोला है कि उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि इससे जो संघी मानसिकता के लोग इससे जो है लेटरल भर्ती के माध्यम से अच्छे सरकारी तंत्र को कॉर्पोरेट तंत्र ना बनाए, इस पर उन्होंने कहा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा तो सीधा कहना है कि जो ये सरकार है इनका टोटल मकसद ये है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, कि सरकार को अगर ये मंशा उनकी है कि अल्पमत में हम आ सकते हैं तो सिस्टम के साथ छेड़खानी कर दो और वहाँ पे बैकडोर से अपने लोग बैठा दीजिए। और ये सरकार वैसे अगर देखी जाए तो ये संविदा की सरकार है। आने वाले समय में ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलेगी, जितनी वैकेंसी आए वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही आएगी। जिस हिसाब से इनका अभी हमें मात्र ये ट्रेलर, मेरे हिसाब से लगता है ये ट्रेलर है। और बच्चों को तैयार रहना चाहिए कि शायद आने वाले टाइम में जब आप यूपीएससी की बड़ी बड़ी परीक्षाओं को इस तरीके से बैकडोर की तरह, लेटरल एंट्री कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसका जो मेन मुद्दा है उसके साथ छेड़खानी हो रही है। जैसे अगर लेटरल एंट्री लानी है तो तकनीकी, जैसे भारत में कंपनियों में कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस टाइप से, उसमें तो चलो मान भी जाए, उसके लिए कमेटियाँ बनाई जा सकती है विशेषज्ञों की। लेकिन आप पद के साथ छेड़छाड़ी करके अपने लोगों को वहाँ पद में बैठा के उस पद की गरिमा का ही आप उल्लंघन कर रहे हो, जो वैधानिक पद है। तो इस सरकार को लगता है कि जब तक हम सत्ता में है, क्योंकि इन्हें पता है कि हम सत्ता में कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो अपने लोगों को तब तक बैठा दीजिए और जितनी मलाई मारी जा सके उस हिसाब से बड़े बड़े जो इनके उद्योगपति है उनके लिए योजनाएं और उनके लिए कानूनों में बदलाव इस तरीके से अपने लोगों के द्वारा करने की इनकी मंशा है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा तकनीकी विशेषज्ञों का, हम कह रहे हैं तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करने की क्या जरूरत है? उनको अगर आप एक सदस्य टीम में बनाइए, उनको मेंबर बनाइए। ये सीधे सीधे क्या, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जो है ये इसके पीछे जो है लेटरल भर्ती के पीछे राजनीति की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? राजनीति सर, देखिए, ये सरकार एक हिसाब से ऐसी है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापारी के रूप में, ये सरकार आई है राष्ट्रवादी के रूप में। अब धीरे धीरे अगर हम देखा जाए तो ये पूंजीपतियों की तरफ चेंज हो रही है। तो सरकारी नौकरी का तो मुझे अभी भी जो वैकेंसी आ रही है वो मुझे लगता है कि ये नाम मात्र की है। पद तो बहुत सारे खाली है, खासकर बैकलॉग के। और जो ये पेपर लीक के भी मामले आते हैं वो सरकार हो ना हो कहीं से खुद ही लीक करवा के, ताकि बच्चों के मन में एक ऐसा कंसेप्ट बैठ जाए कि सरकारी नौकरी ख़राब होती है। और विशेषज्ञों की जहाँ तक बात है, विशेषज्ञ तो सर कमेटी लेके विशेषज्ञों की राय तो वैसी भी ली जा सकती है। हर बाहर विदेशों में भी विशेषज्ञ ऐसी राय देते हैं, उन्हें सरकारी पदों पर आसीन नहीं किया जाता। तो ये तो टोटली फ्रॉड है कि सर इसमें पारदर्शिता की भी कोई गुंजाइश है नहीं। हमें ये नहीं पता कि आरक्षण का ही मुद्दा इसमें उभरेगा। आरक्षण तो भूल जाइए इस सरकार में, अब आप वो तो बहुत ही, उसकी तो दुर्दशा ही अलग हो जाएगी। लेकिन पारदर्शिता का बड़ा मुद्दा है कि ये जो लोग आएंगे ये कौन होंगे, कहाँ से होंगे, इनका बैकग्राउंड। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए, प्रोफेसर की भर्ती आती है तो संघ का कोई नेता उसमें चिट्ठी लिख के भेजता है तो उसकी नियुक्ति हो जाती है। तो ये शुरुआत तो वहीं से हो चुकी है। तो इन पदों को ये कहाँ से छोड़ेंगे? अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार जब से ये सरकार आई है, नौकरियों का जो है देखा जाए दिनों दिन जो है नौकरियां, सरकारी जॉब घटती जा रही हैं। सभी जॉब आउटसोर्सिंग से संविदा पर भर्ती की जा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो सर उसका एग्जाम्पल तो आपके सामने है। गुजरात में आप देखिए, कई पुलिस के जो कार्य होते हैं वो प्राइवेट एजेंसियों को दे दिए गए हैं। और भविष्य में जैसे अग्निवीर आई है, ये भी एक हिसाब से इसी का एक मॉडल है। तो पूंजीपति में तो सरकारी नौकरियों का तो मतलब ही नहीं बनता ना, तो उसमें तो सीधा पूंजीवाद ही चलेगा। तो पूंजीवाद में तो एजेंसियों का ही रोल रहेगा। तो इनका तो टोटल मकसद यही है। तो नौकरियों में तो बुरे हाल है, उसमें क्या बोले। क्या लगता है आपको, सरकार जो है रोजगार देने में विफल रही है 10 सालों? संख्या के अनुपात में तो रही है अगर देखा जाए।
जो आया है रोजगार, देखिए यूपीएससी जैसी परीक्षा की जब शुचिता पे सवाल उठ चुके हैं, आपने कुछ मामले सुने थे, तो उसकी परीक्षा पे हमें क्या भरोसा है अब कि उसमें बैकडोर एंट्री नहीं हुई होगी। भाई पेपर भी तो पहले उपलब्ध कराए गए होंगे किसी को। जब जो अभी पूजा खेड़कर का मामला आया है, जब यूपीएससी ये पता नहीं लगा पा रहा है, इकलौता केस है कि इसने कितनी बार अप्लाई किया था, तो ऐसे कितने मामले हैं। तो यूपीएससी की जब परीक्षा पे ही शुचिता पे सवाल उठ चुके हैं, तो दूसरी परीक्षाओं पे फिर हम क्या बात कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे जोशी जी थे, निखिल जोशी इनका नाम था, उत्तराखंड के रहने वाले थे और बहुत अच्छी उन्होंने बात रखी। आइए हम और छात्रों से जुड़ते हैं और जानते क्या है लेटरल भर्ती, क्या कितना इसका हानि कितना होगा, छात्रों को इसका हानि कितना उठाना पड़ेगा। इस सब मुद्दे को लेकर हम यहाँ इसमें आज मुखर्जी नगर के नेहरू विहार क्षेत्र में आए हुए हैं। चलिए और लोग से जुड़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार श्रीवास्तव। अरुण कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कब से यहाँ पे हैं छात्र जीवन में? यहाँ पर 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे रहे हुए जी। तो यूपीएससी तैयारी करते हैं? जी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या लगता है इस समय जिस प्रकार से देखा जाए लेटरल भर्ती को लेकर जो है पूरा विपक्ष खड़ा हो गया है, कह रहा है 2 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे, अगर इसे वापस नहीं लिया जाता 45 पदों पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद को भर्ती होने, जिसमें 10 पद जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैं और 35 पद डायरेक्टर के। इस पर क्या कहना चाहते हैं? लेटरल भर्ती को आप किस प्रकार समझते हैं? जी, लेटरल एंट्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेटरल एंट्री पर बात होने से पहले मुझे हम लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि लेटरल एंट्री का आने का उद्देश्य क्या था और क्यों लाया गया, और कैसे इस पर अभी जो भर्तियों का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। इसके पहले भी अलग कमेटी हो, चाहे यूपीएससी के लिए जो अलग कमेटी बनी थी या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनी थी, सबने लेटरल एंट्री के लिए सुझाव दिया था कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन वो लेटरल एंट्री होने के लिए उन्होंने कुछ बताया थे, पारदर्शिता भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेटरल एंट्री करते हैं तो अच्छी बात है कि इसमें आपके अनुभवी लोग मिलेंगे, उनके अनुभव का, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जैसे वित्त के मामले हुए या राजमार्ग मंत्रालय के हुए, बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और होना भी चाहिए इस पे, नो डाउट। लेकिन वो जो लेटरल एंट्री होनी चाहिए उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें भाई भतीजवाद को जन्म दे दे या भ्रष्टाचार को जन्म दे दे या फिर कुछ ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दे जो कि पता चला सिर्फ तैयारी, आपके जैसे मान लीजिए बड़े कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ उनका नहीं हुआ तो उन्होंने क्या काम किया कि लेटरल एंट्री के द्वारा अपने बच्चों को वहाँ पर अपना करवा दिया, IAS के पोस्ट पर या कभी ऐसे पोस्ट पर करवा दिया। दूसरी चीज़ कि उनको एक अपर पोस्ट पर जो बात हुआ है अपर पोस्ट पर ही होनी चाहिए, न कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसमें होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जो भी पोस्ट आ रहे हैं यूपीएससी के जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, टेक्निकल पोस्ट पर ही आनी चाहिए, लेटर होनी चाहिए लेटरल एंट्री, न कि जो डायरेक्ट आते हैं रिक्रूटमेंट उस पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बस यही कि लेटरल एंट्री आपको जो लागू करना है उसमें क्या आप छात्र हैं जो है, आपको यूपीएससी छात्रों को जैसे कि अगर देखा जाए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने तक 20 साल का समय लग जाता था, क्या लगता है कि ऊपर की सारी पोस्टों पर जिस प्रकार अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी तंत्र को कारपोरेट तंत्र मत ना बनाए, अन्यथा 2 अक्टूबर को हम आंदोलन करेंगे, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है, क्या लगता है आपको कि ये सरकारी तंत्र को कारपोरेट तंत्र बनाने का जो है मोदी सरकार का प्रयास है? देखिए सर, अगर नियुक्ति अगर ये होती है, मैंने पहले ही बोला कि यदि अगर इसकी नियुक्ति अगर पारदर्शी तरीके से होती है और विशेषज्ञों की अगर नियुक्ति होती है तो इसमें ये कॉर्पोरेट बनने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं। लेकिन अगर इसमें अगर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है जैसे चाहते लोगों की, या जो पॉलिसी स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं या कुछ किसी को एडवांटेज दे सकते हैं, तब नो डाउट कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है और सरकार को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों की नियुक्ति लेटरल एंट्री द्वारा नहीं होना चाहिए जो कि उनके किसी तरह से वो प्रभावित करे या पॉलिसी को प्रभावित करे या कुछ और चीज़ों को प्रभावित करे। मेरा यही मानना है। अच्छा अरुण जी, आपसे एक और बात करनी थी। जिस प्रकार देखा जाए 2014 के बाद से लगातार वैकेंसियों, रोजगार में लगातार निरंतर कमी होती चली जा रही, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और एक तरफ संविदा कर्मियों की भर्ती लगातार जारी है, क्या ये सरकार जो है रोजगार दे पाने में विफल रही कि नहीं रही? देखिए सर, रोजगार दे पाने में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रोजगार के संदर्भ में जो ये सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कि आप पहली बात तो आप भर्तियों को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, आप वैकेंसीज कम कर रहे हैं। वैकेंसीज कम करने के साथ साथ आप जो परीक्षा एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें भी आपके पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। जैसे अभी देखा गया उत्तर प्रदेश के हालिया का मामला है कि आप RO करवाते हैं, RO फिर लीक हो जा रहा है, उसके बाद आप वहाँ पर इसके चक्कर में आपने क्या काम किया, PCS को भी डिले कर दिया। आप क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम को कराने के लिए आप पूरी तरह से सोचते हैं कि पूरी पारदर्शिता होगी तब ये एग्ज़ाम होगा, सब कुछ करने के बाद उसके बाद भी आपके कहीं ना कहीं सुरक्षा में या कुछ पेपर लीक आपसे एक बड़ी चुनौती है, उससे आप निपट पाने में मुझे लगता है कि आप
थोड़ा सा और जो असहज एक तरफ महसूस कर रहे हैं। संविदा की भर्तियों का भरमार है, इस पर क्या कहना है? संविदा की भर्तियों का एक प्रॉब्लम रोजगार, ये परमानेंट रोजगार क्यों नहीं देना चाहते भारतीय युवाओं को, इस पर क्या कहना है? हाँ, मेरा मानना है कि जो परमानेंट रोजगार नहीं रुकना चाहिए। संविदा भर्ती आपको करना है तो आप कुछ और भी चीज़ें आती है, आउटसोर्स से आप ले लीजिए, लेकिन जो परमानेंट रोजगार है ना उसको करना चाहिए। जैसे आपने एसएससी में आपने वैकेंसी धीरे धीरे कम कर दिया। यूपीएस उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है हमारा, पूरे भारत में सबसे बड़ा जो जनसंख्या के मामले में एक सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है 173 पोस्ट आना, वो भी है 173, और उसके बाद भी स्पेशल पोस्ट में आना एक, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड का देख लीजिए, आपसे बहुत छोटा स्टेट है, बहुत कम जनसंख्या है, उसके बाद भी वहाँ पर जो पोस्ट आ रही हैं वो आपके जस्ट डबल आ रही है। तो इस बात को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तरफ आप करोड़ों को रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपकी वैकेंसी धीरे धीरे कम हो जा रही है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे आपका स्टेट का हो। तो मुझे लगता है इस पर सरकार पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार के सिर्फ बात करने की बातें नहीं होती कि आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैं करोड़ों रोजगार दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके देखना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रधान जी कह रहे थे पेपर लीक हुआ ही नहीं पूरे 5 साल 10 सालों में, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ये तो मैं क्या बोलूँ, संसद में बोल रहे थे। नहीं, ये बातें तो बोलने की होती है। पेपर लीक हुआ है क्योंकि उसका सबूत भी मिले आप हुए मानते हैं। ना हुआ है? पेपर लीक हुआ है तभी तो पेपर वायरल हो रहे हैं चारों तरफ शिक्षा से आ रहे मंत्री हैं। जो है प्रधान जी नहीं मान रहे हैं। नहीं, अब तो वो उनकी बातें हैं, अब क्या कर सकते हैं। जो इस बात को, जो होता क्या है कि जिसके ऊपर जो चीज़ गुजरती है वही बता सकता है। अब एसी में बैठ के या कहीं भी बोलने को हो तो आदमी बोल ही देता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, या जो इससे पीड़ित होता है ना वो अच्छी तरह बता सकता है। अब हम लोग जैसे एग्ज़ाम देते हैं और हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो हम लोगों को पता है, बातें ऐसी होती रहती है कि पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी का पेपर पता चला पहली बार आप करवा रहे थे भाई जी कि आपको यूजीसी का पेपर आपने पहली बार ऑफलाइन कराना चालू हुआ तो पता चला उसका भी पेपर लीक हो गया। अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा से अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे। पेपर लीक के संदर्भ में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ सुधार करना पड़ेगा। पेपर जहाँ से बनते हैं, जहाँ से छपते हैं, उस पर ध्यान देनी पड़ेगी और एक अच्छा तंत्र बनाना पड़ेगा पेपर के संदर्भ में, क्योंकि ये 1-2 बच्चों का मामला नहीं है, ये करोड़ों युवाओं का मामला है। और ये करोड़ों युवाओं का ही मामला नहीं है, बल्कि आपको अच्छे प्रशासनिक अधिकारी देने का मामला है, प्रशासनिक कर्मियों को देने का मामला है, जो आपके राज्य को, आपके देश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो आपके एक विज़न देंगे कि हाँ भाई आपका राज्य कैसा हो, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है रोजगार में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए देखिए, हम अरुण श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे। ऐसे आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे तरह तरह की रोजगार संबंधित हम आए थे मेन बात करने लेटरल भर्ती को लेके, और लेटरल भर्ती के साथ साथ जो छात्रों का जो है वो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है निकल के आई जाती है बेरोजगारी वाले मामला पे। लगातार बताइए, यहाँ लाखों छात्र घर से दूर होटल का खाना खा के अपना पेट खराब कर लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई एक आस में लगे रहते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी, हम जाएंगे अपने घर का जो है पालन पोषण करेंगे, अपने घर के अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जिस प्रकार से छात्रों के साथ जो है हमेशा कभी कोचिंग में हादसा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लेटरल भर्ती करा दी जाती है। चलिए आइए और हम छात्रों से जुड़ते हैं, इसी विषय पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राहुल यादव। राहुल यादव जी, ये बताइए राहुल जी कि अभी सरकार ने 45 पोस्ट पे यूपीएससी की नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 10 पोस्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैं और 35 पोस्ट जो है डायरेक्टर्स का है, निदेशक का है। क्या लगता है लेटरल भर्ती, आप यूपीएससी के छात्र हैं, किस प्रकार से सोचते हैं लेटरल भर्ती को लेकर, क्या जानते हैं इसमें बताइए? सर जो है लेटरल एंट्री तो ठीक ही है, जैसे मतलब सरकार ने लेटरल एंट्री लाई लगभग 2016 में, तो उसके भी मतलब कुछ पैमाने रखे उन लोगों ने। उन पैमानों के थ्रू जो है अगर वैकेंसी फिलअप की जा रही है उस पद को तो ठीक ही है। जैसे कि आपने कहा कि 2016 में अगर देखा जाए, सबसे पहले लेटरल भर्ती का जो मामला आया था 2005 में आया था मनमोहन सरकार में, उसको सरकार ने एक सिरे से नकार दिया। तो उसके बाद फिर 2010 में आया, फिर सरकार ने एक सिरे से नकार दिया। क्या कारण था? मोदी तुरंत लपक के उसको पकड़ लिया, इस पर क्या कहते हैं? क्या जिस प्रकार से भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इसका मिसयूज होगा, इसमें आरक्षण कोई हो नहीं, रिजर्वेशन कोई मानक नहीं होगा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो है सरकार ने उसे जो है लपक के पकड़ लिया और जो है मतलब वो अंधाधुन इसमें भर्ती कर रहे हैं, अपने लोगों को कर रहे हैं। सरकार ने कुछ मानक रखेंगे, जैसे जिन लोगों को हम लेंगे उन पदों पे भर्ती करवाएंगे, वो लोग उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। उनका भी एक मतलब अपना प्रोसेस है, इंटरव्यू वगैरह करवा के जो है लिया जाता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब कि लेटरल एंट्री जो है
गलत है पूर्णतया। इसका मिसयूज होने के चांसेस है कि नहीं है? जिस प्रकार भी अखिलेश यादव ने कहा विपक्ष पूरा एक है, कहा कि 2 अक्टूबर को हम आंदोलन करेंगे अगर इसको वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि इसके माध्यम से संघी मानसिकता के लोग भी भरे जाएंगे। और उन्होंने कहा सरकारी तंत्र को कारपोरेट तंत्र ना बनाए, नहीं तो हम विपक्ष पूरा इसके खिलाफ खड़ा होगा। इस पर क्या कहना चाहिए? सर ये बात तो है, मिसयूज होने की संभावनाएं हैं, बट वही तो है ना कि मतलब जो है सरकार अडानी का जो है बेटा वहाँ बैठ जाएगा, जिस प्रकार जयशाह जो है बिना कोई क्रिकेट का अनुभव ना होते हुए भी जयशाह जो चेयरमैन है, इस पर क्या कहते हैं? मतलब सर ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब अडानी के बेटे बैठ जाएंगे या फिर मतलब जिसके पास अनुभव नहीं है वो लोग बैठ जाएंगे। हाँ हम नहीं बोल रहे हैं, जो विपक्ष बोल रहा है कि अडानी के बेटे बैठ जाएंगे, अडानी के चाहने वाले बैठ जाएंगे, अंबानी के चाहने वाले बैठ जाए। विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष कह रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर अब देखिए तो पॉलिटिकल मुद्दा है कि भाई विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है और अच्छी बात भी है आरोप लगाना, जहाँ तक कि जायज़ भी है। लोकतंत्र की पहचान हाँ लोकतंत्र की पहचान भी है, तो सर ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके के लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा वहाँ पे, उसके भी कुछ मानक हैं जो है, तो सरकार उन मानकों के थ्रू ही उन लोगों को रखती होगी ना। अगर उसके अनुसार रख रही है तब तो ठीक है, और अगर मतलब जो है कहीं बैक डोर से जो है अपने लोगों को रखा जा रहा है तो हाँ ये गलत है। हाँ इसकी भी संभावनाएं हैं कि उसके मिसयूज हो सकते हैं बड़े पद पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से कुछ भाई वर्तमान सरकार के पक्षधर हों, तो सरकार उन लोगों को रख ले। मिसयूज होने की संभावनाएं तो है, चांसेस हैं, बट सर जो यही है कि उसके जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, हाँ अगर उनके अनुसार जो है, अगर उनके अनुसार जो है मतलब वैकेंसी करवाई जा रही है तो लेटरल एंट्री ठीक है। चलिए, मतलब देखिए इनका कहना था कि अगर इसकी जो संभावनाएं हैं, अगर इस पर जो भर्ती है, अगर जो है पक्षपात पूर्ण नहीं रहती है, तो अगर इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है तो ये भर्ती अच्छी है, क्योंकि तकनीकी विशेषज्ञों का इसमें जो है कई सेक्टर में एक उनका अनुभव जो है साझा किया जाएगा। इनका कहना यह था। ये वो लोग छात्रों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज मीणा है। धर्मराज मीणा जी, राजस्थान से आते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, क्या यूपीएससी तैयारी करते हैं? जी अभी मैं यूपीएससी 2024 मेंस दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी ये इलेक्ट्रल भर्ती का मामला आया हुआ है, सारा विपक्ष कह रहा है 2 अक्टूबर को हम आंदोलन करेंगे, इस पर वापस नहीं लिया जाता है। क्या लगता है लेटरल भर्ती को आप किस प्रकार सोचते हैं? लेटरल भर्ती मेरे ख्याल में इस समय कुछ सेवाओं में समय की मांग है, क्योंकि आजकल जैसे टेक्निकली चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, सामान्यज्ञ हर चीज़ नहीं समझ सकते, कुछ सेवाओं में विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बेहतर पॉलिसी निर्माण हो, उसके लिए कुछ हद तक लेटरल एंट्री सही है। लेकिन मेरा मानना साथ में ये भी है कि जो लेटरल एंट्री है उसकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी रखी जाए, और उसका भी थोड़ा यूपीएससी के थ्रू ही कुछ हो। जिस प्रकार डायरेक्ट जो है बाईपास कर दे रहे हैं, अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है इसके मिसयूज होंगे, अपने मानसिकता अपने समर्थकों को इसमें रखने का भारी वह विपक्ष कह रही है, विरोध कर रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें कुछ जो है कुछ होल है? प्रथम दृष्टया तो यही है कि अगर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है तो इसमें विपक्ष के बातों को भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। अगर उसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उसमें पारदर्शिता को लेके समस्या हो सकती है, रिजर्वेशन लेकर समस्याएं आ रही हैं। रिजर्वेशन को लेके समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसके कारण एक तो ये कंसर्न हो सकता है कि लेटरल एंट्री चूँकि जो परमानेंट या रेगुलर भर्ती प्रक्रिया के तहत नहीं आती, तो इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया एक। तो दूसरा ये हो गया कि इसका राजनीतिकरण भी किया जा सकता है, तो दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा फिर वही कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया है तो वो उन जिन उद्देश्यों को लेकर लाई जा रही है वो उनको फुलफिल भी कर पा रही है, नहीं कर पा रही। चौथा मुद्दा ये है कि जो परमानेंट सिविल सर्वेंट है वो उनके कहीं प्रमोशन रुक नहीं रहे हों, उससे वो रिप्रेजेंटेशन उनका फुलफिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और सेवाओं में जो रिजर्वेशन है, तो जो वंचित तबके से जो लोग आते हैं उनका इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा या नहीं होगा, तो ऐसे सभी मुद्दों को एक साथ सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और विपक्ष के साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन करने की भी ज़रूरत है, ताकि उनके विपक्ष की आवाज़ को भी सुने और एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए अगर आवश्यक हो तो उसके लिए एक संस्थागत
तंत्र के तहत जो लेटरल एंट्री है उसको, उसमें रिजर्वेशन को भी फुलफिल किया जाए। तो मेरा मानना तो ये है। पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से जब से 2014 से मोदी सरकार आई है और देखा जाए कि संविदागत भर्तियाँ बहुत ज़्यादा, आउटसोर्सिंग से बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आ रही, देखा जाए लगातार यूपी पीसीएस हो चाहे और पीसीएस पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, क्या लगता है ये सरकार जो है रोजगार दे पाने में, जो है रोजगार में विफल रही कि सफल रही? रोजगार देने में सफल रही या विफल रही? अब इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं हो सकता। कुछ मामलों में सफल भी रही है, तो ये आंकड़े के हिसाब से देखना पड़ेगा। किस मामले में सफल रही? किस मामले में? हालांकि अभी जो हाल में घटनाएं हो रही हैं, जैसे रेलवे में जो रेल दुर्घटनाएं हैं लगातार, तो उनमें कहीं ना कहीं स्टाफ से ओवरबर्डन हो रहा है। काम के घंटे थोड़े जो ओवर टाइम करवाया जा रहा है उसके चलते। और जैसे एनटीपीसी की भर्ती नहीं आई 19 के बाद, तो उसमें पहले बड़े पैमाने पे आती थी, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स की कमी तो देखी जा सकती है इसमें। तो इन सब का समाधान यही है कि नियमित रूप से भर्ती, संविदागत जो भर्ती हो रही है, आउटसोर्सिंग जो किया जा रहा है, परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है, लगातार छात्र हताश है, लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो संविदागत भर्ती है क्या है, रेगुलर जॉब तो होती नहीं है। उसमें अग्निवीर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसमें एक तो वेतन कम मिलता है, तो वो महंगाई के हिसाब से भी औचित्यपूर्ण नहीं लगती। तो मेरे ख्याल में संविदागत भर्तियों में थोड़ी कमी की जानी चाहिए। और जो रेगुलर भर्तियां हैं, जो जितने जैसे केंद्र सरकारों में जितने विभागों में पद खाली हैं, पहले उनको भरने पे विचार होना चाहिए, क्योंकि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके चलते काफ़ी सेवाओं की गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है। तो आपने देखा, हमने आज मुखर्जी नगर में आकर बात किया कि लेटरल भर्ती के मामले में बात किया कि लेटरल भर्ती क्या होती है, और यहाँ पे छात्रों का, यूपीएससी के छात्रों का क्या सोचना है लेटरल भर्ती के मामले में। ऐसे ही तथ्यों के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 में। तब तक के लिए नमस्कार। कि जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से बनी, तब से ये संविदारत जॉब पे, संविदा वाली नौकरियों पर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं क्लियर करना चाहते। रेगुलर लगातार जो नियमित लोगों को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहते। ये अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्य में शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है एक जीवन स्तर लायक वेतन मान देने में वो कोताही बरत रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापारी के रूप में, ये सरकार आई है राष्ट्रवादी के रूप में। अब धीरे धीरे अगर हम देखा जाए तो ये पूंजीपतियों की तरफ चेंज हो रही है। तो सरकारी नौकरी का तो मुझे अभी भी जो वैकेंसी आ रही है वो मुझे लगता है कि ये नाम मात्र की है। पद तो बहुत सारे खाली है, खासकर बैकलॉग के। ये कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ उनका नहीं हुआ तो उन्होंने क्या काम किया कि लेटरल एंट्री के द्वारा अपने बच्चों को वहाँ पर अपना करवा दिया, IAS के पोस्ट पे या कभी ऐसे पोस्ट पर करवा दिया। जो परमानेंट या रेगुलर भर्ती प्रक्रिया के तहत नहीं आती, तो इसमें रिजर्वेशन का मुद्दा हो गया एक। तो दूसरा ये हो गया कि इसका राजनीतिकरण भी किया जा सकता है।